नीति शतकम के विद्युत पद्धति का प्रथम श्लोक देखते हैं और उसका काव्यानुवाद देखते हैं। नीति शतकम के लगभग सभी 100 पद्यों का काव्यानुवाद हमारे द्वारा हो चुका है। 100 क्या कहें, प्रत्येक पद्धतियों में 5 से 3, 4, 5 श्लोकों को, तो उसको लगभग कहें 150 श्लोकों का काव्यानुवाद हो चुका है। इसको क्रमशः आज विद्युत पद्धति के अंतर्गत प्रथम श्लोक का पारायण, जो कि शार्दूल विक्रीडित छंद में है, शार्दूल विक्रीडित सिंह के समान छंद भी है और विद्वान सिंह होता ही है। विद्वान जहाँ रहता है वो सिंह से बढ़कर रहता है। क्यों? क्योंकि सिंह तो राजा होता है, विद्वान महाराजा होता है। क्यों? क्योंकि कहा भी है विद्वत्त्वं च नृपत्वं च, विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैवे तुल्यः कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। किसी भी विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है और कोई राजा किसी प्रांत विशेष, किसी देश विशेष, किसी गणराज्य विशेष का ही होता है। अन्य जगह जाने पर वो राजा नहीं रह जाता, प्रतिनिधि हो जाता। लेकिन विद्वान इस पृथ्वी के धरातल के किसी भी कोने में रहेगा, वो विद्वान होगा। उसकी विद्वता में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आएगी, बशर्ते समझने वाले होने चाहिए, गुण के ग्राहक होने चाहिए। गुणों का कोई मिसाल या कोई विकल्प नहीं है। गुणयुक्त व्यक्ति गुणी हमेशा श्रेष्ठ होता है, चाहे जिस विषय का। आइए पद देखते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शिष्या प्रदे यागमा, विख्याता कवयो वसन्ति विषये, यस्य प्रभो निर्धना, तज्जाड्यं वसुधाधिप ससुधियः, त्वर्थं विनापीश्वरा, कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकै न मडयो, यैर्यर्घतः पातिता, कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकै न मडयो, यैर्घतः पातिता। श्लोक का काव्यानुवाद देखते हैं। सुंदरवाणी व्याकरण युक्त, सुंदरवाणी व्याकरण युक्त शिष्यों को ज्ञान देने वाले, अतिशय परिष्कृत शास्त्र पगी कविता कामिनी गढ़ने वाले, होकर अकिंचन जहाँ रहते हैं वह राज्य बड़ा संतापी है। होकर अकिंचन जहाँ रहते हैं वह राज्य बड़ा संतापी है। ये निर्धन होकर भी जी लेंगे पर राजा होता पापी है। ये निर्धन होकर जी लेंगे पर राजा होता पापी है। उसी प्रकार जैसे कोई प्रमादी जो हरी रत्नों से खेल रहा है। उसी प्रकार जैसे कोई प्रमादी जो हरी रत्नों से खेल रहा,
पर उसे ज्ञान नहीं हो पाता। यह संबंध बड़ा बेमेल रहा, पर उसे ज्ञान नहीं हो पाता। यह संबंध बड़ा बेमेल रहा। तात्पर्य कि जिस राज्य में विद्वान ज्ञानी कवि भूखे रहते हैं, जिस राजा के यहाँ अकिंचन जीते हैं, तो उन गुणियों का कोई दोष नहीं है, बल्कि उस राजा का दोष है। वो राजा पापी है जिसके यहाँ विद्वान निर्धन जीवन यापन कर रहे हैं। अगला पद देखते हैं। यह भी शार्दूल विक्रीडित छंद में है। बड़ा सुंदर श्लोक है, देखते हैं। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संग पुष्णाति यत् सर्वदा यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमान मनीषं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनम् विद्याख्यमन्तर्धनम् ये शान्तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कैस्तैः सह स्पर्धते कस्तैः सह स्पर्धते। इस विद्युत पद्धति के दूसरे और नीत सतकम के 12वें पद्य का काव्य अनुवाद देखते हैं। जो विद्या रूपी छिपे धन से परिपूर्ण जीवन जीते हैं, चोरों की भी सामर्थ्य नहीं सुंदरता से इतना रीते हैं। चाहे जितना भी खर्च करें अक्षय भांड से बढ़कर है। चाहे जितना भी खर्च करे अक्षय भांड से बढ़कर है। जो प्रलय काल में भी न सिमटे गुरुतर से भी गुरुतर है। राजाओं ऐसे लोगों के प्रति अपने घमंड का त्याग करो। राजाओं ऐसे लोगों के प्रति अपने घमंड का त्याग करो। वैभव भी तुच्छ प्रतिस्पर्धा में अतएव ऐसों का मान करो। अतएव ऐसों का मान करो। विद्वानों का सम्मान बड़ा श्रेयस्कर है, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यही महाकवि भरतहरि द्वारा कहा जा रहा है इस पद्य में। धन्यवाद।